हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ आई हूँ। प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और लेटर्स। प्रीफिक्सेस कुछ वर्ड्स हो सकते हैं या कुछ लेटर्स हो सकते हैं दैट आर एडेड, जो कि जोड़े जाएं और टू और फिक्स्ड टू या फिक्स किए जाएं द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड की शुरुआत में, टू मेक अ न्यू वर्ड। और जब वो जोड़े जाएं तो जो नया वर्ड बने उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो, दूसरा हो, कुछ नया वर्ड बनाने के लिए। प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडेड टू और फिक्स टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। कि जैसे हमारा इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट के आगे अगर हम प्रीफिक्स अन लगा देंगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, और अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण ना हो। जैसे एग्ज़ाम में हम लोग क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं या कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, तो हम लोग जो इम्पॉर्टेंट होता है वो बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, लेकिन जो अनइम्पॉर्टेंट होता है उसको हम लोग देख लेते हैं या एक दो बार समझ लेते हैं। तो अनइम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स लग के अन इम्पॉर्टेंट में एक नया ही वर्ड हमारा क्रिएट हो जाता है, अनइम्पॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा इन्होंने दिया है कि नेचुरल, इसके आगे भी इन्होंने अन यूज़ कर दिया है। तो अन जो है वो प्रीफिक्स है और नेचुरल में ऐड हो गया तो वो अननेचुरल हो गया, यानी प्राकृतिक। नेचर का मतलब तो वही हुआ, नेचुरल यानी जो ओरिजिनल चीज़ हो, प्राकृतिक चीज़ें प्राकृतिक से बनी हुई हो, और आगे लगा दिया इन्होंने अन, तो अन प्रीफिक्स बन के एक नया वर्ड क्रिएट हो गया, उसका जस्ट अपोजिट। थर्ड वर्ड है पॉसिबल। पॉसिबल पे भी इन्होंने इम लगाया। अब देखिए, ऊपर इन्होंने अन यूज़ किया है और इसमें इन्होंने इम यूज़ किया है, इम्पॉसिबल। जो पॉसिबल ना हो वो इम्पॉसिबल। फोर्थ है हमारा इम्पेशेंट, तो पेशेंट उसके बाद इम लगा दिया तो इम्पेशेंट। उसके बाद है हमारा कंप्लीट, उसमें इन प्रीफिक्स का यूज़ किया है तो इनकम्प्लीट हो गया, जो पूरा ना हो। ऐसे ही एफिशिएंट, और उसमें इन्होंने इन प्रीफिक्स का यूज़ किया है तो इनएफिशिएंट। अब इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि इन द एग्जाम्पल ऑफ द प्रीफिक्सेस अन, इम and in are added to the different word and the new words are the opposites of the original word। जो हमारा ओरिजिनल वर्ड था प्रीफिक्स यूज़ करने के बाद वो बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नया टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।